अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का जो व्लॉग है ये मैंने सुबह सुबह से स्टार्ट किया है जैसे कि नॉर्मली बाकी सब रूटीन होती है, लेकिन थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, गले में दर्द था, हल्का हल्का सा फीवर फील हो रहा था क्योंकि लास्ट कुछ डेज से काफ़ी हेक्टिक रूटीन थी, उस वजह से भी कुछ था। और कुछ ये भी था कि 2-3 दिन मुसलसल हम लोग बाहर जाके गोलगप्पे, वो भी खट्टे वाले और ठंडे वाले वो मैं खा रही थी, और ऊपर बिल्कुल ठंडी कोक। और अगर अब ये वीडियो मेरे पापा देख रहे होंगे ना तो वो मुझे कहेंगे बेटा एक और प्लेट ला दूँ गोलगप्पों की इस तरह से था, लेकिन शुक्र है दवाई खाई है, कुछ अब बेहतर है। अभी भी वैसे आवाज़ थोड़ी ख़राब हुई हुई है। तो आज की जो भी रूटीन है मैं आपके साथ अभी आगे चल के शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं हल्का फुल्का सा अपना नाश्ता खा रही थी। यहाँ पे मैंने कैंस का ये थोड़ा सा मैंने इसको गर्म किया और जल्दी जल्दी मैंने कहा ये खाऊं। और दो क्लाइंट्स के मुझे मैसेजेस आ चुके थे कि हम लोग रवाना हो चुके हैं, बस अभी कुछ ही देर में आपके पास आने वाले हैं। और फिर जल्दी जल्दी ये जैसे मैंने मैसेज उनका रिसीव किया, मैं पहले ऊपर आई और हर चीज़ देख रही थी कि कैसे कैसे सब पड़ा हुआ है, क्योंकि ये था कि ये देखेंगे रात का बटन भी एसी का ऑफ़ नहीं किया था, भूल गई थी लड़कियाँ। अभी ऊपर जैसे ही मैंने आके ब्रेकर ऑन किया तो फिर देखा मैंने, तो बस ये था कि एक दिन पहले काफ़ी हमारी टफ़ रूटीन हुई थी सैलून पे, कुछ मॉडल्स के शूट्स चल रहे थे, हेयर का भी काम था। अभी जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा हर चीज़ मतलब अपनी अपनी जगहों पे, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो ये मैं जो चीज़ भी थी ना उठा के उनको नीट करी थी जितना जल्दी जल्दी हो सकता था ना। और बाकी ये था कि जो भी लड़की पहले आ जाती है वो आके अपनी अपनी चीज़ें जो भी उनके काम होते हैं वो फटाफट हर चीज़ को अरेंज कर लेती हैं। अभी कोई लड़कियां आई नहीं थी क्योंकि आज वैसे तो ये होता है कि 11:30 है मेरे सैलून की टाइमिंग, लेकिन यहाँ पे अभी उससे भी पहले का टाइम था और अभी ज़ाहिर है कोई भी नहीं आया था, तो मैं फटाफट सब कुछ अरेंज कर रही थी। और ये जो अब मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने लगी हूँ ना, ये मेरे पापा जा रहे थे, मेरी बहन आ रही थी सऊदीया से, तो पापा जा रहे थे और साथ मेरे हस्बैंड ने कहा चलें, उनकी भी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी तो पापा ने कहा चलें आप भी साथ चलें, ताकि ये भी हो जाता है 2 लोग भी हो जाएंगे और थोड़ी सी तबीयत भी आपकी बेहतर हो जाएगी। वैसे तो यह है कि मैंने भी जाना था, लेकिन मेरे पास बुकिंग्स थी तो मेरा जाना पॉसिबल था नहीं, तो इस वजह से वो लोग मुल्तान जा रहे थे उनको रिसीव करने। और यहाँ पे ये देखें, ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ। लोधरा सिटी छोटा सा सिटी है, चुन्ना मुन्ना सा, लेकिन ये बावलपुर को बिल्कुल उसके साथ ही मतलब है। तो ये भी जो वीडियोस जो भी बनाई हुई है ना, ये मुल्तान सिटी की और एयरपोर्ट की आने जाने की रास्ते की, ये मेरे हस्बैंड ने बनाई हुई थी कि चलो यार मैं बना रहा हूँ तो तुम अपने व्लॉग में शेयर कर लेना। मैंने कहा चले ठीक है। पता है ये भी एक बहुत बड़ा काम है डेली कि क्या वीडियो डालें, क्या कंटेंट होना चाहिए। काफ़ी एक ये भी थोड़ा सा वो प्रॉब्लम बाज़-औक़ात कर जाता है, समझ नहीं आती कि क्या डालना चाहिए, तो इस तरह से कुछ हो जाता है। बाकी मेरा तो आप लोगों को पता है कि मेरे 2-3 डिफरेंट पे काम हो जाते हैं, उसके साथ मैनेज करना। लेकिन ये है कि शौक़ की बात होती है, अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ भी है और मैं मैनेज कर भी लेती हूँ। तो बस ये इस तरह से है। ये मेरे ख्याल से लोधरा सिटी से बाहर की तरफ आ गए थे, मुझे बिल्कुल सही से पता नहीं है इसका क्योंकि मैं साथ थी नहीं। हाँ, ये मेरे ख्याल से मुल्तान से थोड़ा पहले की है। ये मुझे बता रहे थे कि जानवरों की काफ़ी बड़ी मंडी यहाँ पे होती है, ये आप देखें। तो ये उसकी इन्होंने थोड़ी सी वीडियो बनाई हुई थी। उसके बाद बस जल्दी जल्दी जो भी इनके काम था, एक ही काम था, वैसे तो कोई ख़ास काम था नहीं। बहन को लेना था, मेरे बहनोई आ रहे थे, एक छोटा सा उनका बेबी है मेरा भांजा, और माशाल्लाह वो आ रहे थे तकरीबन 9-10 मंथ्स के बाद आ रहे थे। तो बस उनको ये लोग लेने जा रहे थे और ख़ास कोई मुल्तान में कोई काम था नहीं जिसकी वीडियो बनाते या आप लोगों के साथ शेयर भी मैं कर सकती थी वैसे, लेकिन सीधा जो भी काम था वहाँ पे गए और वो करके आ गए, क्योंकि उन लोगों की जो टाइमिंग्स थी ना वो इस तरह की थी कि जो भी लेने जा रहे थे वो इधर उधर कहीं जा भी नहीं सकते थे ना, मतलब अर्ली मॉर्निंग तो नहीं, 11:30 उनका था टाइम, तो इस वजह से उस लिहाज से फिर बस अब ये लोग आई थिंक एयरपोर्ट के रास्ते की तरफ ही हैं, कैंट की तरफ अभी एंटर होने वाले थे। आप सुने, आप में से कौन कौन मुल्तान से देखने वाले हैं, कोई मेरे व्यूअर्स या नहीं है। मैं 3-4 दफ़ा गई हूँ मुल्तान, और बहुत जिस तरह कहते हैं ना जल्दी में, एक दफ़ा अपनी शादी का फ़र्नीचर लेने गई थी, एक दफ़ा फिर शादी के बाद दोबारा और नया फ़र्नीचर लेने के लिए हम गए, इस तरह से। बस एक दफ़ा हम बेबी की शॉपिंग के लिए भी गए थे, हाँ जी याद आ गया। ये अब एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और मुझे बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा रश था, जिस वजह से मैंने प्रॉपर वीडियो भी नहीं बनाई, मतलब कि
जो लोग भी सऊदीया से आ रहे थे उनके लेने वाले काफ़ी लोग आए हुए थे, क्योंकि शायद ये था कि जिस तरह अब सीट्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो जिन जिन लोगों ने भी आना था या जाना था इस तरह से कुछ हुआ था। मैं नहीं गई थी, मैं तो सैलून पे थी। जो जो काम थे वो मैं भी आपके साथ आगे चल के शेयर करती हूँ। ये वीडियो इन्होंने मेरे लिए रिकॉर्ड की थी, कहा था कि ये मैंने वीडियो बनाई है, मुझे बताना कि कैसी बनी है। तो जनाब बहुत अच्छी वो वीडियो बनाई है और मुझे कह रहे थे चलो अपने चैनल पे फिर तुम लगाना। मैंने कहा ठीक है, हाजिर। ये देखिए रश था, बहुत ज़्यादा रश था, मुझे देखने में भी लग रहा है, लेकिन ये कहते हैं कि वाकई बहुत रश था। और फिर गर्मी भी हुई हुई थी। यहाँ पे तकरीबन वो लोग तो 11:30 बजे पहुँच गए थे, लेकिन फिर बैग्स काफ़ी ज़्यादा थे उसके पास सामान, तो वो लगेज जो भी था उनका आते आते तो तकरीबन वो कहते हैं कि 1.5 घंटा मज़ीद हमें वेट करना पड़ा था। क्योंकि अभी यह है कि सामान इस दफ़ा उसके पास बहुत ज़्यादा था। अभी कह रही थी कि 1 साल तकरीबन मुझे यहाँ स्टे करना पड़ेगा, नहीं तो 9 to 10 मंथ्स तो ज़रूर। उसकी माशाल्लाह प्रेगनेंसी है, तो अब वो कह रही थी कि मैं बेबी के बाद एक दफ़ा जाऊँगी। ये बस एयरपोर्ट से खैर से उनको ले लिया और अब रवाना हो गए थे दोबारा बहावलपुर आने के लिए। आते आते भी इस तरह से था कि सुबह 10 बजे 10 पौने 10 बजे यहाँ से रवाना हुए थे और देखने में सिर्फ एक ही काम था कि एयरपोर्ट जाना था और उनको लेना था। और उसके बाद यहाँ मतलब सिटी तक बहावलपुर दोबारा आते तक उनको तकरीबन 3:30 बजे का टाइम हो गया था। इस तरह से कुछ मतलब कि देखने में एक काम होता है लेकिन सारा दिन उसी काम में। मैं कहती कि अच्छा हुआ चले मैं नहीं गई, क्योंकि मेरी जो बुकिंग्स थी मैं फिर उनको एडजस्ट ना हो सकता टाइमिंग बिल्कुल भी मेरी। मुझे ये था कि अगर मैं चली भी जाती हूँ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन पापा और मेरे हस्बैंड कहते कि नहीं ज़रूर टाइम लग जाता होता है, इसलिए फिर मैंने रिस्क ना लिया जाने वाला। तो मैं घर पे थी, बाकी जो काम थे हम लोग वो कर रहे थे। अभी मेरे ख्याल से बहावलपुर, हाँ बहावलपुर एंट्री हो गई है। हाँ जी, ये हमारा प्यारा सा सिटी बहावलपुर। ये लोग आ गए हैं और उनको उनके घर की तरफ छोड़ना था और उसके बाद बस मुझे कह दिया था कि मैं जल्दी से तुम जो भी काम वगैरह है वो कर लो और उसके बाद फिर हम शाम को वहाँ चलेंगे। लेकिन ये था कि मैं काफ़ी काम हो रहा था, हेयर्स का भी हो रहा था, ब्राइड्स भी थी, तो मैंने कहा नहीं मुझे तो भी खैर टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि फिर हम लोग रात को चले गए थे मिलने के लिए। यहाँ पे दोपहर में ये अच्छा यूँ था कि फ़िश एक दिन पहले की ली हुई थी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था बनाने का, मैरिनेट भी हुई थी। तो यहाँ पे मैं खाना भी बना रही थी साथ साथ कि अभी आ जाएंगे, ज़ाहिर खाना भी नहीं खाया हुआ था वहाँ पे। तो चले यहाँ पे ये फ़िश रेडी हो रही है। आप लोग बताएं आप लोगों को फ्राइड फ़िश पसंद है बिल्कुल प्लेन जो एक नमक में बनती है, या मसाले वाली पसंद है? मैं यहाँ पे 2 तरह की बना रही थी, फ्राइड भी बना रही थी और मसाले वाली, मतलब जो एक रोटी सालन टिपिकल होता है वो वाली भी बना रही थी। और यहाँ पे मेरी छोटी बहन आई हुई थी मेरी हेल्प कराने, और तो कह रही थी कि आप ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हो, किचन भी घर भी, या मेरा हाथ देखें आप जल्दी जल्दी चलता और सैलून भी, व्लॉग्स भी, ऊपर से ये वाला पंगा भी कर लिया। मैंने कहा नहीं सब कुछ हो जाता है, थोड़ी सी ज़ाहिर है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो होती हैं शुरू में, लेकिन अच्छा मेरे पे कोई प्रेशर किसी भी किस्म का नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ना हस्बैंड का ना इन लॉज का कि ये करना है ये नहीं करना। जो भी कुछ करती हूँ मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ और मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं सैलून से हट जाऊँ या पीछे हो जाऊँ या मैं थक गई हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये देखें यहाँ पे ये बालों का काम हो चुका था, एक क्लाइंट के हाइलाइट्स थे और उनको भी जल्दी थी, हमें भी जल्दी थी। एक के तो सही से हमने हाइलाइट्स की आयरन किया भी नहीं था और एक का एक्सटेंसो का रिज़ल्ट था। दोनों अल्हम्दुलिल्लाह खुश थी। और यहाँ पे अच्छा ये जो इसमें ये जो मैंने क्लिप ऐड किया ना ये 2 दिन का है, ये मेहंदी की ब्राइड थी। आप इनके बाल देखिए ज़रा माशाल्लाह। मेरी वर्कर्स कहती हैं कि ना हमें समझ नहीं आ रही मैम कि हम क्या बने, मतलब कि इतने लंबे बाल माशाल्लाह बहुत लंबे थे, लेकिन ये है कि थोड़ा फिर प्रॉब्लम करते हैं जब इतनी ज़्यादा लेंथ होती है ना। तो कुछ पार्टी मेकअप्स थे, मेहंदी की ब्राइड थी, ये अब नेक्स्ट डे की है मॉर्निंग की। ये वही वाली जो मेहंदी की ब्राइड थी, ये बारात पे ये रेडी हो रही थी और यहाँ पे मैं कुछ पार्टी मेकअप्स जो थे उनको जल्दी जल्दी कवर कर रही थी। ऐसा होता है कि किसी के बाल पहले बना लेते हैं, फाइनल टच एंड में देते हैं हेयर स्टाइलिंग पे, किसी का मेकअप पहले हो जाता है, बस मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग जैसे भी सेटिंग करनी पड़ती है तो उसी तरह से कर लेते हैं।
बस ये मगरिब से बिल्कुल थोड़ा सा पहले का टाइम है और उस दिन भी सारा दिन हेयर के काम थे, लेकिन वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। ये मगरिब से थोड़ा सा बिल्कुल पहले का टाइम है। नेक्स्ट डे बल्कि ये स्टार्ट हो गया। उस दिन तो हम मिलने नहीं जा सके थे, तो यहाँ से मैं एक और बहन को पिक करी थी। उसके बाद हमने जाना था मम्मी के घर, और वहाँ पे जो बहन हमारी सऊदीया से आई है उसको मिलने जाना था। बस ये अब उसके घर के बाहर हम ठहरे हुए थे, वेट कर रहे थे कि वो आ जाए। उसके माशाल्लाह छोटे छोटे से 3 बेबीज़ हैं और उनके हस्बैंड यहाँ नहीं होते, वो लाहौर होते हैं। इस वजह से मैंने कहा चलो, उसका भी दिल चाह रहा था ज़ाहिर है मिलने का, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें पिक कर लूँगी। और इस तरह से बस कुछ हो गया था। और ये यहाँ पे मम्मी के घर में आ गई थी। सब हम लोग बहन भाई, बस बहन भाई ही थे, ज़ाहिर है हम लोग इकट्ठे हुए थे। और अभी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि मम्मी ने बहुत मज़े की वाइट कढ़ाई बनाई हुई थी, कस्टर्ड था। अभी बिल्कुल सिंपल सा खाना था क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, कमर में काफ़ी दर्द था और इंजेक्शंस उन्होंने 2 लगवाए हुए थे। लेकिन जो भी जल्दी जल्दी बस उन्होंने बना लिया था। नेक्स्ट डे उनको पता था कि मैं आ रही हूँ, थकी हुई होंगी। खाना भी, मैं तो इतनी चोरों पे खाना नहीं खाती, खाना भी से नहीं खाया होगा, चलो जल्दी से मैं कुछ बना लूँ। माओ की तो क्या बात है जी, सुभान अल्लाह, सही कहते हैं, बिल्कुल सही बात है कि जो चीज़ माएँ देखती है ना कि थकी हुई है, जो कुछ भी फील करती है ना, वो अगला और कोई बंदा मुझे लगता है फ़ील नहीं कर सकता। आपकी अपनी औलाद भी फ़ील नहीं कर सकती जो माँ बाप फ़ील करते हैं। और या फिर अच्छे हस्बैंड, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मेरे हस्बैंड है। ये यहाँ पे ये इनका ड्राइंग रूम है और बस खाना यहाँ पे लगाया था। पापा का हम वेट कर रहे थे कि पापा आ जाए तो सब हम मिल के फिर खाना खाते हैं। ये मुझे इनकी जो ग्लास है ना, ये हम लोग गए थे आज से 24-25 ईयर्स पहले ईरान, तो वहाँ से ही हम लाए थे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब इतनी पुरानी चीज़ें अभी भी पड़ी हैं माशाल्लाह। मतलब ये होता है कि केयर की बात होती है, अगर अच्छी केयर की गई है तो हर चीज़ पड़ी होती है फिर। और कस्टर्ड बनाया था मेरी जो सबसे छोटी बहन है, और मुझे कह रही थी मेरे कस्टर्ड की ज़रूर वीडियो बनाना। ये मैंने कैसे बनाया, बहुत अच्छा बनाया था लीना। और यहाँ पे ये चुने मुने छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे बस। और हम सब बहनें बड़े अरसे बाद हम सब बहन भी इकट्ठे हुए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब अपनी गपशप कर रहे थे। ये अलग बात है कि बच्चे बार बार बीच में घुस जाते थे। तो खैर ये बच्चे अपने अपने टॉयज़ दिखा रहे थे, बड़े हैप्पी थे कि खाला हमारे लिए ये लाई हैं और ये लाई हैं। और बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।